नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में इस वक्त मौजूद है और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में लगातार सभी प्रत्याशी जो है अपना अपना नामांकन कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मोहम्मद कलाम जुड़ रहे हैं, जो एआईएम पार्टी से इन्होंने अब सुनने ये आ रहा है कि इनका जो टिकट है वो कटवा दिया गया है। कौन कटवाया है, क्यों हुआ, ये सब इन सभी बातों पर कलाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार मोहम्मद कलाम जो है एग्रेसिव नेता रहे हैं और आखिरकार आज इतने गुस्से में क्यों हैं, क्या कहेंगे, क्या हुआ आपके साथ? जी, सबसे पहले आपके चैनल को और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बैठ लेने के लिए। देखिए, हमें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, घोषणा किया था 3 दफ़े कि दरभंगा से मोहम्मद कलाम एमआईएम के उम्मीदवार होंगे। दरभंगा ज़िला में जब हमने एनआर कटवा लिया और लोगों के बीच में जब हम घूमे, हमारे लोकप्रियता को देख करके दरभंगा का ही एक मुसलमान का बड़ा नेता जो अपने आप को बोलता है कि हम बड़े नेता हैं, पूरे बिहार के मुसलमान के नेता है, उसके द्वारा जो है हिंदुस्तान में नहीं, बिहार में नहीं, दरभंगा में नहीं, विदेश में सेटिंग करके हमारे टिकट को कटवाने का काम किया है। और आप समझ लीजिए, ये आदमी दरभंगा जिला के मुसलमानों को जो है गुलामी की जंजीर में बांधना चाहता है। पहले तो अपने अंदर में गुलाम रखा, 5-5 दफ़े जो ऐसे सांसद बना, मंत्री बना, मुसलमानों का कोई विकास, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई एक मदरसा नहीं, कोई एक किसी भी मुद्दे पे। अभी फ़िलहाल में 2 समुदाय के बीच में कुछ मामला हुआ था, उसमें बोला है कि क्या करेगा, औरत ईंटा बरसाएगा तो औरत को पुलिस नहीं मारेगा। कोई किसी लोगों ने, हमारे पास उसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, हमारे पास भेजा गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो, देख लीजिए कि मैं एक गरीब गुरबा परिवार से हूँ, 20 साल से राजनीति में हूँ। आरजेडी में जब हम थे तो आरजेडी में ये आदमी हमारा विरोध कर रहा था। इन्हीं लोगों के कारण हम जो से अपने पार्टी एमआईएम में चले गए और एमआईएम का हम पॉलिटिक्स कर रहे थे। आज देखिए कि एमआईएम में हमारा जो ये टिकट कटवाने का काम किया है, जबकि हम आम और आवाम के बीच में जा रहे थे, इतना प्यार और दुलार हमको मिल रहा था, इसके बावजूद भी ये जो है हमारे लोकप्रियता को देख करके घबरा गए। ये लोग परिवारवाद की पार्टी में है, ये अपना भी परिवारवाद करते हैं। ये सोचते हैं कि दूसरा कोई मुसलमान नेता अगर एमएलए एमपी बन जाएगा तो हमारा बेटा जो है कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। इसलिए इन्होंने गंदी हरकत करके जो है इनको आने वाले समय में दरभंगा का मुसलमान और आवाम जो है कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि पूरा जनता दरभंगा जिला का देख रहा है कि किस तरीके से जो है टिकट को कटवाने का काम किया है। आपको ये जानकारी कैसे मिल गई कि उन्होंने ही कटवाया है, क्योंकि ये तो कहीं कहीं गुप्त बातें होती हैं, तो आपको कैसे ये जानकारी मिली? देखिए, हम भी पॉलिटिक्स में, हमको भी समझने आता है कि हमारे पार्टी का नेता हमको क्या बोल रहा है, आम और आवाम क्या बोल रहा है, उनके पार्टी का नेता क्या बोल रहा है। कई मीडिया वाले को, कई लोगों को इनके पार्टी का नेता सब बोल रहा था ठीक है अभी कूद रहा है, अभी फान रहा है, फानने दीजिए, इसको टिकट ही नहीं होने देंगे, टिकट नहीं होगा, इसको बैक होना होगा। तो हम दरभंगा के आवाम को बता देना चाह रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि मैं कल नॉमिनेशन कर रहा हूं और दरभंगा का जो आम और आवाम है, गरीब है, जो दलित है, जो मजलूम है, जो मुसलमान हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि इस दुख के घड़ी में आप हमारे साथ खड़ा उतरे। हम आपका सेवा करने के नियत से जो है हम चुनाव लड़ें, ना कि हम जीत करके जा करके आपको दिल्ली के एसी में बैठ करके मेवा खाने का काम करेंगे। जो आदमी गाड़ी से उतर नहीं सकता है, जो आदमी 10 कदम चल नहीं सकता है, वो क्या आम और आवाम और जनता का सेवा करेगा? आज ज़रूरत पड़ जाएगा कि दरभंगा कलेक्ट्रेट में जो है एक घटना घट गई, दौड़ करके हमको पहुंचना है, तो वो चल नहीं सकता, वैसे आदमी को मिथिलांचल की जनता नकारेगी। इनका जो नापाक मंसूबा है, जो हमारा टिकट कटवाना चाहा है, टिकट कटवा दिया है, तो इनके नापाक मंसूबा पे निश्चित रूप से जो है वोट के चोट से जो है जनता बताएगी इन सभी लोगों को। कलाम जी, ये बताएं कि जहां से वो खड़े हुए, सारे में आप बात कर रहे हैं जिनके बारे में लोग भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रहे हैं, तो जहां से वो खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है जीत उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? देखिए, जहां से वो खड़े हुए हैं, हमारा भी वहां पे लोकप्रियता है, हमारा भी वो ज़िला है। हम भी वहाँ कई बार जो है एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम 6 साल तक मेहनत किए हैं, तो वहाँ का भी आवाम देख रहा है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम लोग को समझने आता है, बूझने आता है कि कौन लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आग की तरह 2 मिनट में मैसेज फ्लैश हो जाता है। कल जब 12 बजे से ये फाइनल हुआ कि मोहम्मद कलाम का टिकट एमआईएम से कटवा दिया गया है, उस वक्त से जो है मुझे लाखों लोगों का फ़ोन आया, मैं परेशान हूँ। 2-2 बजे रात तक मुझे फ़ोन आ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि आप निर्दलीय लड़िए, हम आपके साथ हैं, धन और बल तमाम चीज़ के साथ हैं हमारे। तो क्या निर्दलीय लड़ रहे हैं? निश्चित इंशाल्लाह हम कल नॉमिनेशन करेंगे। क्या लग रहा है कि जब आप निर्दलीय उतरेंगे तो जो पार्टी उतारी, खासकर एनडीए की बात करें, इंडिया की बात करें, एनडीए गोपाल जी ठाकुर, इंडिया ललित यादव, तो क्या आप कहीं अटक भटक मतलब आसपास रहेंगे या फिर मतलब आगे निकल जाएंगे आप? देखिए, ये तो जब ईवीएम का बटन दबेगा और जब ईवीएम का बटन जब खुलेगा
तब पता चलेगा कि मोहम्मद कलाम का क्या ताकत था और दरभंगा का जो गरीब जनता है और मुसलमान है, अति पिछड़ा दलित है, वो क्या चाह रहा था इस दफ़े, तो ये समय बताएगा। मैं अपने से आपको क्या बयान करूं। मैं आखिरकार मुसलमान होकर मुसलमान का को डैमेज करना क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको, क्या ये लग रहा है? देखिए, जात का दुश्मन जात ही होता है। इनको लग रहा है कि अगर कलाम एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाएगा तो हमारा परिवार समाप्त हो जाएगा। ये तो परिवारवाद के पार्टी में है। और उसी पार्टी के एक युवा नेता ने हमारे सामने में, उस वक्त हम उसी पार्टी में थे, कि इन्हीं को चाहिए एमपी का भी सीट, इन्हीं को चाहिए एमएलए का सीट। और युवा नेता कौन? तेजस्वी यादव जी बोले थे। तो इनको उस वक्त में बहुत शर्म लगा था कि हमको जो है मेरे बेटा का सम्मान है तेजस्वी यादव, ये हमको ऐसा बोला है। आज देख लीजिए कि इसका टिकट कटा था तो हम लोग जो है रोए थे कि भाई हमारा एक कौम, हमारा एक जात जो है उसको टिकट नहीं मिला। आज हमारा वो टिकट कटा दिया, फिर भी आज हमको रोना पड़ रहा है। तो हम आम और अवाम और दरभंगा के लोगों से खासकर गुजारिश करते कि इस दुख की घड़ी में हमारे साथ आप रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे, देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।